अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तुर्की में आने वाले ज़लज़ले ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। तबाही ऐसी है कि शहरों के शहर मिलिया मेट हो गए हैं। इंसान, हंसते बसते इंसान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ज़मीं बोस हो गई हैं। बहुत शदीद ज़लज़ला है। तैयब एर्दोगान के मुताबिक 100 साला तारीख़ का ये एक बदतरीन ज़लज़ला साबित हो रहा है। ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें एक फूल सी बच्ची को ज़मीन से यूँ निकाला जा रहा है गोया कि कब्र से निकाला जा रहा हो। ऐसी वीडियोज़ भी हैं जिसमें एक बेटा बहुत ऊपर एक बुलंद फलक शगाफ बिल्डिंग पे फंसा हुआ है। नीचे एक बेबस शायद बाप है, वो उसको शायद आखिरी लम्हे जानते हुए देख रहा है और कलमा शहादत पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं दाद देता हूँ उसके हौसले को, उसके ज़र्फ़ को। एक जगह हम एक बच्चे को देखते हैं कि जो बिल्कुल मासूम है, छोटा सा है, एक तबाहशुदा मलबे पर बैठा है और सर झुकाए बैठा है। महसूस ये होता है कि गोया कि ये उसका घर था। शायद यहीं कहीं उसका बेडरूम होगा या सहन होगा जहां वो खेलता रहा होगा। दुआ ये दिल से निकलती है कि अल्लाह करे इसके वालिदैन महफूज हों। एक फैमिली कहती है कि हमने जल्द अज जल्द अपनी बिल्डिंग से निकलने की कोशिश की तो हमें मलबे से एक हाथ मदद के लिए पुकारता हुआ नज़र आया। एक दोस्त जब उसकी इमदाद के लिए बढ़ा तो उसी वक्त एक और बिल्डिंग गिरी और वो वहीं अल्लाह के पास पहुंच गया। एक कहानी इस तरह की हमारे सामने आई। वो कहते हैं कि और तो मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को कहा कि आप कहीं बच नहीं सकते, लेकिन आओ इकट्ठे हम मरने की कोशिश करते हैं। इस तरह की वीडियोज़ हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो गिरती नज़र आ रही हैं, सड़कें टूटी फूटी नज़र आ रही हैं। पूरे मुल्क में एक एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, परवाज़ें मुअत्तल हैं, स्कूल बंद हैं, सोग का ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन, अब तक 4000 से ज़्यादा अफराद की शहादतों की खबरें मौसूल हो चुकी हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जिनको मलबे से निकाल लिया जाता है। असली जो नुकसान है उसका अंदाज़ा उस वक्त लगाया जाएगा जब मुकम्मल अदाद शुमार सामने आएंगे। तबाही का ज़्यादा मामला इसलिए भी सामने आया कि एक तो तुर्की के ये वो शहर हैं जहाँ बिल्डिंग्स उस मेयार की नहीं हैं। दूसरा ये कि वक्त ऐसा था कि सुबह सारी दुनिया अपने घरों में सो रही थी, तो जब ये अचानक ज़लज़ला आया और 1 मिनट तक इसकी हलाकत, इसका इर्तियाश, इसकी शिद्दत, इसकी हरकत जारी रही। इस हवाले से एक दिलचस्प खबर जिसको पूरे सोशल मीडिया पर बल्कि रेगुलर मीडिया पर भी नशर किया जा रहा है, वो एक साइंसदान है हॉलैंड के, यानी डच साइंसदान है। 3 फरवरी को ठीक 3 दिन पहले यानी ज़लज़ले के उन्होंने एक पेशीन गोई कर दी थी। इनका ताल्लुक हॉलैंड से है और इनका शोबा एक तो ज्योमेट्रिकल है और दूसरा ये निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम के साथ अपना लिंक रखते हैं या अपनी तहकीकात रखते हैं। यानी निज़ाम शमसी के जो असरात ज़मीन पर या ज़मीन की प्लेटों पर होते हैं उस हवाले से इनका मैदान है, इनकी तहकीकात हैं। तो ठीक 3 दिन पहले इन्होंने एक ट्वीट कर दिया था जिसको आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लिखते हैं कि सूनर आर लेटर देयर विल बी अ 7.5 अर्थक्वेक इन दिस रीजन साउथ सेंट्रल तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। यानी इन्होंने न सिर्फ ज़लज़ले की शिद्दत बयान कर दी, न सिर्फ एरिया बयान कर दिया, न सिर्फ मालिक के नाम ले दिए, बल्कि उसका टाइम फ्रेम भी बता दिया। इनकी वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, इनका ट्वीट भी मौजूद है। उसमें ये कहते सुनाई देते हैं कि हम ज़लज़लों के मुतल्लिक़ अभी तक ऐसी कोई मशीन, ऐसी कोई चीज़ ईजाद नहीं इंसान कर सका जो ज़लज़लों की पेशबीनी कर सके, जो प्रिडिक्ट कर सके, बता सके ज़लज़ले कब आने हैं। न ज़लज़ले किसी को बता के आते हैं और ना उनके कोई फुटप्रिंट्स होते हैं और ना ज़लज़ले अपने आप को अनाउंस करते हैं, ये उसके अल्फाज हैं। लेकिन इसके बावजूद वो अपने अदाद व शुमार के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक उसने ये बात कर दी थी और तकरीबन उसकी ये बात दुरुस्त निकली है कि तकरीबन उसी शिद्दत का रेक्टर स्केल पर ज़लज़ला आया है, उन्हीं इलाकों में आया है, उन्हीं खित्तों में आया है। इवन उसने ये भी बता दिया था कि आफ्टर शॉक्स में किस शिद्दत का ज़लज़ला आएगा। तो ये उससे पहले तो लोग इसको एक अंदाज़ा समझते रहे और बहुत से अंदाज़े ऐसे दुनिया में हमें मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुतल्लिक़ मिलते रहते हैं, लेकिन जब एग्जैक्ट उसी शिद्दत के साथ, उसी स्केल के साथ ज़लज़ला वहाँ आया और लोगों ने देखा तो अब उसकी तरफ बहुत दुनिया मुल्तफ़ित हो रही है। हो सकता है कि उसकी तहकीक से, उसके इल्म से आइंदा फ़ायदा उठाया जा सके, लेकिन असली जो फ़ायदा उठाने वाली बात है नाज़रीन वो ये है कि हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने हमें
صبح و شام کی دعائیں سکھا رکھی ہیں، جن میں سب سے بڑی نعمت اگر کسی انسان کو ملتی ہے تو وہ عافیت ہے، وہ امن ہے۔ اور پیارے پیغمبر کی دعاؤں میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے بہترین نعمت جسے قرار دیا گیا اور جو پیارے پیغمبر بھی اللہ سے مانگتے رہے، وہ امن کی دعا ہے، وہ عافیت کی دعا ہے۔ سید ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب مکہ کے لیے دعا کی تو اس میں بنیادی اور مرکزی جو دعا آپ کی تھی وہ یہ کہ مولا اس شہر کو، اس بلد کو، اس سرزمین کو امن والی زمین بنا دے۔ تو عافیت کی دعائیں پیارے پیغمبر نے ہمیں سکھا رکھی ہیں، صبح و شام کی دعاؤں میں بھی موجود ہے۔ چند دعائیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سکرین پر بھی دیکھ لیں اور ضرور اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، مسلمان ملکوں کے لیے، اور میں تو کہوں گا سارے انسانوں کے لیے یہ دعائیں ہمیں اپنی روٹین بنا لینی چاہیے۔